हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने वाउचर्स और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली इस क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट और जर्नल के बारे में पढ़ेंगे और सब्सिडरी बुक्स हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में और जर्नल एंट्रीज के बारे में समझाऊंगा। तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये अकाउंट का, और इसमें से भी 2 से 3 प्रश्न जो हैं हमारी परीक्षा के अंदर हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग जो हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें जो होती हैं वो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स होती हैं, है ना। तो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि लेन देन की पहली बार, लेन देन की यानी कि ट्रांजैक्शन की पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम जिस पुस्तक में प्रविष्टि की जाती है उसे रोजनामचा, जर्नल को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है, रोजनामचा बोला जाता है। तो उसे रोजनामचा या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक या जर्नल कहते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कौन सी होती है, तो वो जर्नल होती है। और अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक होती है खाता बही यानी कि लेजर। तो जर्नल को हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, और सब्सिडरी बुक्स भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही होती है, क्योंकि वो जर्नल का सब डिवीज़न है। तो कोई व्यापारी जर्नल रखता है, कोई व्यापारी सब्सिडरी बुक्स रखता है। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं वो प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें ही कहलाती हैं। तो नॉर्मली हम जर्नल को क्या करते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहते हैं। जर्नल में लेन देनों की प्रविष्टि काल क्रमानुसार यानी कि डेट वाइज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्नल में लेन देनों को दर्ज किया जाता है काल क्रमानुसार यानी कि डेट वाइज। तो जर्नल में लेन देनों की प्रविष्टि जो है काल क्रमानुसार होती है। जर्नल में लेन देनों को लिखने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। देखिए कितने सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। जर्नल के अंदर लेन देनों को अंग्रेजी में जो क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। यानी कि हम जर्नल के अंदर लेन देनों को जो दर्ज करते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। छोटे व्यापारी केवल एक जर्नल ही रखते हैं, जबकि बड़े व्यापारी लेन देन अधिक होने के कारण जर्नल का कई उप पुस्तकों में विभाजित कर देते हैं। यानी कि जर्नल को कई उप पुस्तकों में यानी कि सब डिवीज़न कर देते हैं, किसका, जर्नल का, जिन्हें क्या कहा जाता है, सहायक भैया कहा जाता है। जिन्हें सहायक भैया यानी कि सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के, देखो इसको नोट डाउन करना है, जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, दिन। जिसका अर्थ क्या होता है, दिन होता है। तो देखिए यहाँ पर इस स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं। और वो क्वेश्चन क्या बन रहे हैं मैं आपको एक डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ। पहले तो देखो हम ये देखते हैं कि जो जर्नल शब्द है, जर्नल शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा। किससे हुई है, फ्रेंच भाषा से हुई है।
और फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? जार शब्द से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? दिन होता है। इसका अर्थ क्या होता है? दिन होता है। तो एक तो आपको ये शब्द याद रखना है, एक क्वेश्चन तो आपके यही बन गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जर्नल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंच भाषा के जार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? दिन होता है। अब देखो, हमसे अगर पूछा जाए कि प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में किस किस को शामिल किया जाता है? प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कौन सी होती हैं? प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, यानी कि इन्हें अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? बुक्स ऑफ, इन्हें अपन बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कौन सी होती है, तो देखिए प्रारंभिक प्रविष्टि की जो पुस्तकें होती हैं वो दो होती हैं। एक तो होती है जर्नल, एक क्या होती है? जर्नल। और एक होती है सब्सिडरी बुक्स। क्या होती हैं? सब्सिडरी बुक्स। अब इनमें फर्क क्या है भाई? जिन व्यापारियों के ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उनके द्वारा प्रारंभिक रूप से लेन देनों को दर्ज करने के लिए जर्नल रखी जाती है। छोटे व्यापारी, तो छोटे व्यापारी अपने लेन देनों को सबसे पहले किस पुस्तक के अंदर दर्ज करते हैं? जर्नल के अंदर दर्ज करते हैं। यदि व्यापारी बड़े हों तो वो क्या करते हैं? जर्नल का सब डिवीज़न कर देते हैं और जर्नल की जगह बड़े व्यापारी क्या रखते हैं? सब्सिडरी बुक्स रखते हैं। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स दोनों ही प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें मानी जाती हैं। अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक माना जाता है लेजर को, यानी कि खाता बही को। अब यदि मैं जर्नल की बात करूं या मैं सब्सिडरी बुक्स की बात करूं, दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा जाता है? काल क्रमानुसार। काल क्रमानुसार, यानी कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं डेट वाइज लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? डेट वाइज, यानी कि रोज के ट्रांजैक्शन जो हैं वो रोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जर्नल के अंदर व्यापारिक लेन देनों को दर्ज करना क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग। तो देखिए यहाँ से ये दो तीन क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना कि भाई जर्नल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? जार शब्द से हुई है। जार शब्द का अर्थ क्या होता है? दिन। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में शामिल किया जाता है किसको? जर्नल भी एक प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है और सब्सिडरी बुक्स भी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक हैं, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स एक तरीके से जर्नल का ही सब डिवीज़न है। इन दोनों में अंतर इतना है कि जर्नल जो है छोटे व्यापारी मेंटेन करते हैं, बड़े व्यापारी जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करते हैं। दोनों में ट्रांजैक्शन को डेट वाइज लिखा जाता है और जर्नल के अंदर जर्नल एंट्री करना क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग कहलाता है। तो ये जो प्रश्न हैं यहाँ से बन रहे थे। अब देखिए, जर्नल को समझने से पहले या जर्नल में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को। कैसे समझना? किसको समझना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को। जब तक हम लोगों को खातों के प्रकार समझ में नहीं आते,
जब तक हमको उनसे संबंधित नियम समझ में नहीं आते तब तक हम जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। भाई हमने इस बात को तो समझ लिया कि जर्नल के अंदर हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जर्नल के अंदर डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की नॉलेज होना क्या है, जरूरी है। अब आजकल की बुकों में क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं दो तरीके से समझाए गए हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। तो पहले अपन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो यदि हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की यदि हम बात करें किसके अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, यानी कि परंपरागत विचारधारा के अकॉर्डिंग यदि हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझें तो आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे याद करना है इसको आप देख लीजिए। एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हैं 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप के अकाउंट कौन कौन से होते हैं इसको आप समझिएगा। यहाँ से आपसे एग्जाम के अंदर जो है प्रश्न जो है पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। अब एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, एक तो क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते। एक होते हैं रियल अकाउंट्स यानी कि वस्तुगत खाते, और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स यानी कि नाम मात्र के खाते। तो 3 तरह के खाते होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यदि हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल की बात करें तो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये किस प्रकृति का खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है, वस्तुगत खाता है या नाम मात्र का खाता है। तो इस डायग्राम को भी अपन फिलअप करेंगे और थ्योरी को भी अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत खाते यानी कि पर्सनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा संस्था के नाम से खोले जाते हैं। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा संस्था के नाम से खोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाते कहते हैं। यानी कि हमारी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर किसी इंडिविजुअल पर्सन का जो अकाउंट है या किसी फर्म का कोई अकाउंट है या किसी कंपनी का कोई अकाउंट है या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई अकाउंट है तो वो किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। और व्यक्तिगत खातों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, एक होते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और एक होते हैं प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते।
यानी कि पर्सनल अकाउंट को भी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो पर्सनल अकाउंट है इसको भी कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको थ्योरी के साथ चार्ट बनाकर भी समझा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब पर्सनल अकाउंट की भी 3 कैटेगरी होती है। एक तो क्या होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधि, यानी कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। तो देखिए, यदि हम प्राकृतिक व्यक्तिगत खातों की बात करें तो इसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग हैं, यानी कि जो मानव हैं, उनके जितने भी खाते हमारी पुस्तकों में होंगे वो कहलाएंगे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। जैसे बनवारी, राम, श्याम। अगर हम किसी व्यक्ति के नाम से कोई खाता हमारी अकाउंटिंग बुक्स में खोलेंगे तो वो कहलाएगा प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। क्या कहलाएगा, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। देखिए, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर कौन से अकाउंट आ रहे हैं, यानी कि इसको अपन शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं, मेड बाय गॉड, यानी कि जिसे भगवान ने बनाया है। जैसे राम, श्याम, मोहन, गोपाल, इनके हम किसी व्यक्ति के नाम से जो भी खाता हमारी अकाउंटिंग बुक्स में खोलेंगे वो कौन सा खाता कहलाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि जिन्हें भगवान ने बनाया है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की यदि हम बात करें तो जैसे फर्मों, कंपनियों, सहकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों के जो खाते हमारी अकाउंटिंग बुक्स में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। यानी कि इसको अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊं और इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो होता है मेड बाय लॉ, यानी कि जिनका जन्म कानून से होता है या जिनको कानून के द्वारा बनाया जाता है। भाई, जिनको भगवान के द्वारा बनाया गया है, जैसे हम मानव लोग, राम, श्याम, मोहन, गोपाल, तो ये खाते कौन से खाते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हैं। क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम व्यक्तिगत खातों की यदि हम बात करें तो मेड बाय लॉ, यानी कि जिनका जन्म कानून से होता है। जैसे हमारी अकाउंटिंग बुक्स में हमने किसी कंपनी के नाम से खाता खोला, हमने किसी फर्म के नाम से खाता खोला, हमने बैंक अकाउंट खोला। भाई, बैंक का जन्म भी तो कानून से होता है, बैंकिंग एक्ट से। हमने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का खाता खोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट हमारी बुक में है। हमने किसी ट्रस्ट का अकाउंट खोला, तो ये खाते कहलाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इनका जन्म जो है वो किससे होता है, कानून से होता है। तो हमारी अकाउंटिंग बुक के अंदर कंपनी, किसी कंपनी का अकाउंट खुला हुआ है, किसी फर्म का अकाउंट खुला हुआ है,
हमारी अकाउंटिंग बुक के अंदर बैंक अकाउंट खुला हुआ है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट खुला हुआ है, किसी ट्रस्ट का अकाउंट खुला हुआ है, तो वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है और एक दो बार आ भी चुका है। अब इसके अंदर कौन से खाते आते हैं उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए आप, यदि हम प्रतिनिधि व्यक्तिगत खातों की बात करें तो पूर्वदत्त व्यय खाता यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, अदत्त व्यय खाता यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि उपार्जित आय खाता, उपार्जित आय खाता यानी कि अक्रूड इनकम अकाउंट, अनुपार्जित आय खाता यानी कि अनर्ड इनकम अकाउंट। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये तो एक्चुअल में एक्सपेंस है, ये भी, इसके आगे भी एक्सपेंस वर्ड लिखा हुआ है, इसके आगे इनकम वर्ड लिखा हुआ है, तो ये तो नॉमिनल अकाउंट होने चाहिए, ये पर्सनल अकाउंट कैसे हो सकते हैं? एक्चुअल में ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके साथ हमने ये ट्रांजैक्शन किया है या करना बाकी है। तो एक तरीके से ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये इनडायरेक्टली पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट होते हैं, इसीलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। क्योंकि अधिकतर बच्चे यही सोचते हैं कि सर इनके आगे एक्सपेंस वर्ड लिखा हुआ है, इनकम वर्ड लिखा हुआ है, तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर कैसे आ सकते हैं, इनको तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में यदि आप बहुत गहराई से सोचोगे तो ये उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके साथ ये ट्रांजैक्शन हमने कर लिया है या हमें करना बाकी है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिसको हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिसको हमें पेमेंट करना है। अक्रूड इनकम उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका काम हमने कर दिया है और हमें उससे पैसे लेना बाकी है। अनर्ड इनकम उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने एडवांस पेमेंट ले लिया है और हमें उसका काम अभी करना है। तो देखिए ये इनडायरेक्टली जो है पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट आएंगे? इसके अंदर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, अक्रूड इनकम अकाउंट और अनर्ड इनकम अकाउंट। और यदि मैं आपसे एक अकाउंट की बात करूं, एक क्या दो अकाउंटों की बात करूं, तो यहां पर आप देखिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में खोलते हैं वो बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये भी बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट को समझ लिया कि भाई पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में किसको रखेंगे, आर्टिफिशियल में किसको रखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव में किसको रखेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रूल। जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है? जर्नल एंट्री का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये इसका रूल है। पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन ने पर्सनल अकाउंट को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की बात करते हैं, यानी कि वस्तुगत खाते कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं वास्तविक खाते, यानी कि रियल अकाउंट की बात करते हैं। वस्तु अथवा संपत्ति से संबंधित खाते जिनका मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता हो, वास्तविक खाते कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट के अंदर इस चीज़ को समझाऊं कि रियल अकाउंट क्या होते हैं, यानी कि जितने भी संपत्तियों से संबंधित खाते होते हैं, यानी कि रिलेटेड फ्रॉम असेट्स, रिलेटेड फ्रॉम असेट्स, यानी कि संपत्तियों से संबंधित जितने भी खाते होंगे वो रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खातों की श्रेणी के अंदर आएंगे या वस्तुगत खातों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा और वो कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक। अब आप क्या कहोगे सर, क्योंकि देखो मैंने यहां पर ये चीज क्यों लिख रहा हूं, डेटर्स को हम करंट असेट मानते हैं, बैंक को हम करंट असेट मानते हैं, लेकिन मैंने यहां पर लिखा कि रियल अकाउंट असेट्स से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इसमें 2 असेट्स को छोड़कर, इन 2 को छोड़कर जितनी भी असेट्स होंगी वो सारी की सारी रियल अकाउंट के अंदर आएंगी। अब आप कहोगे कि सर आपने डेटर्स और बैंक को क्यों छोड़ दिया? भाई क्योंकि डेटर्स को आपने क्या मान लिया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। डेटर्स को आपने नेचुरल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मान लिया, है ना। बैंक अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो डेटर्स को हम, डेटर्स और बैंक को क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए इन 2 असेट को छोड़कर जितनी भी असेट्स होती हैं उनके खाते रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वास्तविक खातों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही डीपली कंसेप्ट है ये। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है बताइए बैंक किस प्रकार का खाता है।
अब बच्चे कहते हैं बैंक, अरे यार बैंक करंट अकाउंट, करंट असेट होता है, यानी कि रियल अकाउंट होगा। बैंक क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। जबकि बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक और डेटर्स को छोड़कर जितनी भी असेट्स होती हैं वो रियल अकाउंट के अंदर गिनी जाती हैं। अब देखो यहां पर भी अपन चाहें तो आप रियल अकाउंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होती हैं टेंजिबल, एक तो होते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट, जैसे कि भूमि, भवन, फर्नीचर, स्टॉक, रोकड़, ये टेंजिबल रियल अकाउंट है क्योंकि इन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इंटेंजिबल रियल अकाउंट जैसे ख्याति, ख्याति यानी गुडविल, एकस्व यानी कि पेटेंट, प्रतिलिपिया अधिकार यानी कि कॉपीराइट, व्यापार चिन्ह यानी कि ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। और मैंने तो आपको शॉर्ट में ही बता दिया कि भाई सिर्फ डेटर्स और बैंक को छोड़ दो, डेटर्स और बैंक को छोड़कर जितनी भी असेट्स हैं वो रियल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर गिनी जाएंगी। तो कहने को किताबों के अंदर इसको भी दो पार्ट्स के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। एक तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई एक तो टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? टेंजिबल रियल अकाउंट। एक होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर किस किस को लिखोगे आप? मशीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग को हम क्या लिख सकते हैं? प्रीमाइसेस भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, प्लांट, है ना। मैं आपको बहुत सारी असेट्स बता रहा हूं जो बिजनेस के अंदर होती हैं। मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, बिल्डिंग को अपन प्रीमाइसेस भी लिखते हैं, प्लांट, प्लांट के अलावा और टेंजिबल फिक्स असेट कौन सी होती है? स्टॉक, कैश, है ना। ये सब क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड असेट हैं, इनको अपन देख सकते हैं। इंटेंजिबल के अंदर आप किसको लिखोगे? यहाँ पर लिख लो कंप्यूटर, ये इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट है, सॉरी टेंजिबल फिक्स्ड असेट है। इंटेंजिबल के अंदर आप किसको लिखोगे? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके अलावा फ्रेंचाइजी, लीज, डिजिटल अकाउंट। डिजिटल अकाउंट से मतलब आपकी वेबसाइट वगैरह, सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैं वो आपकी इंटेंजिबल रियल अकाउंट हैं। यहाँ पर मैं करंट और फिक्स्ड असेट की बात नहीं कर रहा, मैं केवल रियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर ने स्टॉक और कैश को यहाँ कैसे लिख दिया, ये तो करंट असेट है। मैं यहाँ पर टेंजिबल और इंटेंजिबल रियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। केवल दो असेट को इंक्लूड नहीं करना है, डेटर्स को और बैंक को छोड़कर जितनी भी असेट्स होंगी, चाहे वो करंट हो चाहे वो फिक्स्ड हो, वो सारी की सारी असेट जो होंगी वो रियल अकाउंट के अंदर काउंट की जाएंगी। किसके अंदर काउंट की जाएंगी? रियल अकाउंट के अंदर काउंट की जाएंगी। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, इसको भी नोट डाउन कर लें। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी कि जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट्स
गोज आउट, जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट करना है। तो ये रियल अकाउंट का क्या होता है, रूल होता है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर किस किस को रखेंगे, रियल अकाउंट में किस किस को रखेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जानी चाहिए। एक बार यहाँ तक का किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? मैंने आप लोगों को पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट अच्छी तरीके से डिटेल से समझा दिया। और एग्ज़ाम के अंदर मान के चलो एक प्रश्न जरूर आपसे टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर से पूछा जाएगा ही जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या तो वो रूल पूछ लेगा या वो आपको खाते का नाम देकर उसकी प्रकृति पूछ लेगा। और बच्चे एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं। तो और जब तक टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं आएंगे, रूल समझ में नहीं आएंगे, तब तक बच्चा जर्नल एंट्री नहीं कर सकता। आप जब फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन जाओगे तो बच्चों को बस जर्नल एंट्री करना ढंग से सिखा देना, आगे की कहानी वो खुद समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो नॉमिनल अकाउंट की हम बात करते हैं। तो हमने पर्सनल अकाउंट पढ़ लिया, रियल अकाउंट पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। खातों को पुस्तकों में केवल व्यवहार का स्वभाव बताने हेतु खोला जाता है। इनको वर्ष विशेष हेतु खोला जाता है तथा वर्ष विशेष के अंत में बंद कर दिया जाता है। व्यवसाय की आय एवं व्यय, व्यवसाय की आय व व्यय से संबंधित खाते अवास्तविक खाते होते हैं, जैसे मजदूरी खाता, गाड़ी भाड़ा, वेतन खाता, कमीशन खाता, ब्याज खाता। ये सब क्या हैं, अवास्तविक खाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और लिखी हुई है, हमेशा ध्यान रखना। पर्सनल और रियल अकाउंट जो होते हैं ये बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, बैलेंस शीट में। और ये खाते ऐसे खाते होते हैं जिनका बैलेंस निकाला जाता है। अगर लेकिन मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट की पहचान क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं किससे, एक्सपेंसेस से और लॉसेस से, इनकम्स से एंड गेन्स से। यानी कि आय और लाभ, खर्चा और हानि, इनसे संबंधित जो खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और फाइनेंशियल ईयर के एंड में इनको क्या किया जाता है, क्लोज्ड किया जाता है। या तो आप इनको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो या आप इनको या तो आप इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या आप इनको ट्रांसफ़र कर देते हो पीएनएल अकाउंट के अंदर। या तो इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, या इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं, जैसे कि सैलरी, वेजेस, है ना, जो भी खर्चे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, पीएनएल से रिलेटेड हो, सारे खर्चे, ऑडिट फीस, है ना, लीगल एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन, कौन सा खाता, डेप्रीशिएशन, ये सब कौन से खाते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट हैं। लॉसेस की बात करें तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये किस प्रकार का खाता है, ये नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता है।
तो जितने भी लाभ और खर्चे और हानि से संबंधित जो भी खाते होंगे वो कौन से खाते कहलाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। इसके अलावा अच्छा एक चीज और, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, परचेज, सर परचेज किस तरह का खाता है? क्रय खाता भी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि क्रय करने से क्या होता है, खर्चा होता है। उसी तरह ध्यान रखना सेल्स, सेल्स क्या है, सेल्स भी एक नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट ये किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते। परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट की कोई प्रकृति नहीं होती, सस्पेंस अकाउंट की कोई प्रकृति नहीं होती। इस चीज़ को दिमाग में बैठा कर रखना, क्योंकि परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट जो हैं ये परचेज अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना। तो परचेज और सेल्स, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, सेल्स क्या है, इनकम है, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जिनके आगे रिसीव्ड वर्ड लग रहा है। फिर अगर गेन की बात करूं, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जमीन को बेचने से लाभ हो गया, किसी स्थायी संपत्ति को बेचने से आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये भी किस तरह के खाते हैं, ये सेल्स अकाउंट, ये जो है ये भी इनकम और गेन से रिलेटेड जो खाते हैं ये भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड जो खाते हैं ये भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। और इनका रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, रूल को ध्यान रखिए, इनका रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये इनका क्या होता है, रूल होता है। इस रूल को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, ये रियल अकाउंट का रूल है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और मैंने आपको तीनों प्रकार के खाते बहुत ही डिटेल से मैंने आपको इस स्लाइड के ऊपर समझा दिए। अपनी बुक के अंदर आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन जो है ज़रूर इस टेबल में से आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, और पूछा गया है हर बार, ठीक है। तो व्यक्तिगत खाते हो गए, वास्तविक खाते हो गए, अवास्तविक खाते हो गए। अब देखिए मैंने आपको नियम भी समझा दिए कि भाई पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या होता है। लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन और बन रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के साथ ही समझा दिया कि भाई पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट अकाउंट ऑफ द रिसीवर, क्रेडिट अकाउंट ऑफ द गिवर, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द अकाउंट ऑफ व्हाट्स गोज आउट, आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चों और हानि के खातों को डेबिट करना है। क्रेडिट द अकाउंट ऑफ ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, यानी कि इनकम्स एंड प्रॉफिट्स के अकाउंट्स को क्रेडिट करना है। तो इनको तो अपन पढ़ चुके। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन और हैं। देखो जर्नल में व्यवहार का लेखा करते समय एक खाते को क्या किया जाता है,
डेबिट किया जाता है, दूसरे खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। डेबिट शब्द की उत्पत्ति किसकी, डेबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डेबियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू ओ। क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रेडियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू बिलीव, जिसका अर्थ होता है टू बिलीव। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 बातें याद रखनी हैं। जैसे जर्नल शब्द की उत्पत्ति, जर्नल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, फ्रेंच भाषा, किससे हुई है, फ्रेंच भाषा के जार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, दिन। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, डेबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, किसके, लैटिन भाषा के डेबियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू ओ। फिर क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रेडियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू बिलीव। तो ये एग्जाम में ये 3 बातें भी याद करके जानी है। टाइप्स ऑफ अकाउंट को भी याद करना है, टाइप्स ऑफ अकाउंट के रूल्स को भी याद करना है, और इन 3 प्रश्नों को भी याद करना है। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन कौन सी होती हैं, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, दोनों ही प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखो, अब अपन ने परंपरागत विचारधारा के आधार पर खातों के प्रकार पढ़ लिए। मैंने कहा था कि भाई टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को आजकल की बुकों के अंदर 2 प्रकार से समझाया गया है। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। तो मॉडर्न अप्रोच जो बनी है वो अकाउंटिंग इक्वेशन से बनी है। किससे बनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो लेखांकन समीकरण के आधार पर नाम व जमा के नियम, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर डेबिट और क्रेडिट के नियम। तो यदि हम अकाउंटिंग इक्वेशन या मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो इसमें जो खाते हैं 5 प्रकार के होते हैं। असेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो वहां पर खातों के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो यहां पर खातों के 5 प्रकार होते हैं। आपको जो भी इजी लगे उस हिसाब से आप जर्नल एंट्री सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जर्नल एंट्री जो है हम ट्रेडिशनल अप्रोच को ध्यान में रखकर ही करते हैं। लेकिन इसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर क्या है, खाते कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझिएगा। और कई बच्चों को ये अप्रोच बहुत ही इजी लगती है। बच्चे कहते हैं कि सर इस अप्रोच से डेबिट क्रेडिट करना क्या है, बहुत ही क्या है, इजी है। और आप भी समझिए, अच्छा आप तो टीचर बनने वाले हैं तो आपको तो दोनों अप्रोच आनी चाहिए, ट्रेडिशनल भी आनी चाहिए और मॉडर्न भी आनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर ट्रेडिशनल अप्रोच इजी लगती है, कहीं पर मॉडर्न अप्रोच इजी लगती है। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन देखें तो वहाँ पर खातों के 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, पहला टाइप है असेट्स अकाउंट। दूसरा टाइप क्या है, लाइबिलिटीज अकाउंट। तीसरा टाइप क्या है, कैपिटल अकाउंट।
चौथा टाइप क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। और पांचवा टाइप क्या है, इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट। तो ये 5 तरह के अकाउंट होते हैं किसमें, मॉडर्न अप्रोच में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, वो क्या समझनी है उसको भी समझ लो। यहाँ पर होता है इंक्रीज और डिक्रीज वाला सिस्टम। आपको ट्रांजैक्शन को पढ़कर पहले तो अकाउंट को पहचानना है और फिर ये देखना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। पहले तो आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को पढ़कर इन पांचों अकाउंट को पहचानना है कि भाई इनमें से कौन से 2 अकाउंट जो हैं ट्रांजैक्शन के अंदर आ रहे हैं। फिर आपको ये देखना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सपोज करो ट्रांजैक्शन में आपने पहचाना कि कोई असेट है, ठीक है। अब असेट यदि इंक्रीज हो रही है तो आपको जर्नल एंट्री के अंदर उसको डेबिट करना है, और यदि ट्रांजैक्शन में असेट डिक्रीज हो रही है तो जर्नल एंट्री में आपको उसको क्रेडिट करना है। उसी तरह आपने पहचाना कि यार ट्रांजैक्शन में कोई लायबिलिटी है, अब वो लायबिलिटी यदि इंक्रीज हो रही है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। लायबिलिटी यदि डिक्रीज हो रही है तो आपको उसको जर्नल एंट्री में डेबिट करना है। फिर आपने देखा किसी ट्रांजैक्शन में कैपिटल है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आपको जर्नल एंट्री में उसे क्रेडिट करना है। कैपिटल यदि डिक्रीज हो रही है तो जर्नल एंट्री के अंदर उसको डेबिट करना है। फिर आपने ट्रांजैक्शन में पहचाना कि यार एक्सपेंस है या लॉस हो रहा है। अगर एक्सपेंस को बढ़ाना है तो आपको डेबिट करना है, एक्सपेंस को घटाना है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। फिर इनकम एंड गेन्स, आपको इनकम और गेन्स का पता लगता है ट्रांजैक्शन में कि इनकम हो रही है या गेन हो रहा है। तो इनकम को यदि इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना है, इनकम को यदि डिक्रीज करना है तो डेबिट करना है। तो ये मॉडर्न रूल्स हैं और मॉडर्न टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई और एक मॉडर्न अप्रोच हो गई। तो ये किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो खातों के प्रकारों को यदि आप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, असेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट। तो आपको ट्रांजैक्शन को पढ़कर इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको ये देखना है कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री करनी है। असेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। लायबिलिटीज़ में जस्ट अपोजिट होता है, लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज़ का रूल अपोजिट होगा ही होगा। और कैपिटल को भी हम लायबिलिटी मानते हैं, तो जो लायबिलिटी का रूल होगा वही कैपिटल का रूल होगा, ठीक है ना। तो देखो याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट, घटाने के लिए क्रेडिट। तो लायबिलिटीज़ में जस्ट अपोजिट, बढ़ाने के लिए क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट। कैपिटल भी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो सेम रूल जो लायबिलिटी का होता है वही कैपिटल का होता है। और नॉमिनल अकाउंट में अभी अपन पढ़ के ही आए हैं
कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको बड़ा डेबिट किया जाता है। तो बढ़ाने के लिए डेबिट करो, घटाने के लिए क्रेडिट करो। और जो एक्सपेंसेस का रूल होगा उसका जस्ट अपोजिट इनकम का रूल होगा। उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? इनकम का रूल होगा। तो इनको ऐसे याद करो, इन 3 को एक बार और इन 2 को एक बार। असेट्स के जस्ट अपोजिट रूल लायबिलिटी और कैपिटल का, और एक्सपेंसेस के जस्ट अपोजिट रूल इनकम और गेन्स का। तो इनको 2 पार्ट में आप याद कर सकते हो और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपके सामने पूछा जा सकता है कि बताइए संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा, उनको डेबिट, उनको क्रेडिट, कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं, उनको डेबिट किया जाएगा। संपत्तियों को घटाने के लिए किया जाता है क्रेडिट। तो इस तरह का रूल जो है आपसे एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए इस चीज को। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब जो है अपन ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ लिया। अब देखिए अपन बात करते हैं जर्नल का प्रारूप, यानी कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल की अपन लोग बात करते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। तो जर्नल के अंदर सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है? अगर हम किसी व्यक्ति की जर्नल बना रहे हैं तो हम लिखेंगे श्री, जर्नल ऑफ श्री मोहन, श्री सोहन, श्री रामलाल। अगर हम जर्नल किसी फर्म की बना रहे हैं तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ मैसर्स। एमएस का मतलब क्या होता है? मैसर्स। तो अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की बना रहे हो, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की बना रहे हो तो श्री लिखेंगे, और यदि किसी फर्म की बना रहे हैं तो हम मैसर्स वर्ड का क्या करेंगे? यूज करेंगे। फिर जर्नल के अंदर 5 कॉलम होते हैं। एक होता है डेट का कॉलम, एक होता है पर्टिकुलर्स यानी कि विवरण का कॉलम, एक होता है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी कि इसे अपन हिंदी में कहते हैं खाता बही की पृष्ठ संख्या, लेजर फोलियो। क्योंकि लेजर में जो भी व्यवहार हम लिखते हैं उसकी खाता बही के जिस पेज पर हम खतौनी करते हैं वो पेज नंबर यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो एलएफ का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि एलएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? लेजर फोलियो। फिर एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है, और ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं? इन दोनों का टोटल हमेशा एंड में क्या आता है? इक्वल आना चाहिए। तो ये लेजर का फॉर्मेट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको कहा टोटल इक्वल आना चाहिए, और जर्नल के टोटल लगाने का जो कार्य होता है उससे हम क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग कहलाता है। जर्नलाइजिंग कहलाता है। और जर्नल का टोटल करना, योग का मतलब टोटल करना, कास्टिंग कहलाता है। तो ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी आती है, थ्योरी आती है, थ्योरी आती है। तो भाई थ्योरी के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं ये आपको बड़े बड़े नंबर दिला सकते हैं। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो हमने पढ़ते समय नहीं सीखी होती हैं, लेकिन अगर हमें आज मालूम पड़ रहा है तो प्लीज़ नोट डाउन करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट
और एग्जामिनर इसी चीज़ को पकड़ता है कि ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, काल क्रमानुसार लिखा जाता है। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नलाइजिंग कहलाता है। जर्नल का जोड़ लगाना, टोटल लगाना कास्टिंग कहलाता है। जर्नल के अगर किसी व्यक्ति की बनाई जा रही है तो श्री वर्ड लिखते हैं, किसी फर्म की बनाई जा रही है तो मैसर्स वर्ड लिखते हैं। जर्नल में एलएफ का कॉलम होता है, इसे लेजर फोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर फोलियो कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जाकर हमने जो है सारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा एक जर्नल एंट्री का प्रश्न भी आपके फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा। जर्नल एंट्री का प्रश्न आता ही आता है। तो उस क्लास के अंदर जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम जर्नल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने जर्नल का फॉर्मेट और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में सीखा। क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।